और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है, मेरी टांगे कांप रही। क्यों? क्या हुई? इजराइल ने भारत को गोल्डन होराइजन नाम की एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ALBM देने का ऑफर दिया है। माय गॉड! इसराइल और भारत में 1960 की दहाई में फौजी ताउन शुरू हो गया था, लेकिन अब मोदी और नेतन्याहू इसे एक नई बुलंदियों पर पहुंचाना शुरू हो गए हैं। 9 साल के बाद पीएम मोदी दोबारा इजराइल जा रहे हैं। 2 दिवसीय पीएम मोदी का ये दौरा है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, नेतन्याहू से तो मुलाकात करेंगे, बट देयर इज एन एड्रेस टू द इजरायली पार्लियामेंट। मुझे समझ नहीं आई कि वाई दे बिलीव कि मुझे एड्रेस करना चाहिए इजरायली पार्लियामेंट। आपकी बात से मुझे लगता है कि हिंदुस्तान ने क्या इस तमाम मामले में अपना हकीकी पार्टनर चुन लिया और वो इसराइल है। मेरी मर्जी। आजकल इंडिया किसी के भी नरेटिव्स के हिसाब से नहीं चलता है। और सबसे बढ़ के इंपॉर्टेंट चीज़ ये ज़हन में रखिएगा, इजराइल एंड इंडिया बोथ टुगेदर दे डू नॉट बिलीव that a nuclear Pakistan is in their interest. Indian armed forces and Israeli armed forces are like this. बताया जा रहा है कि इसकी रेंज लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर तक हो सकती है। मेरे लिए बहुत जरूरी है डिफेंस में कि मैं नरेटिव्स के ऊपर ना जाऊं, मैं स्पीचेस के ऊपर ना जाऊं, मैं प्रिसीजन टेक्नोलॉजी को हासिल करूं कि प्रिसीजन स्ट्राइक्स में कर पाऊं। अच्छा, भारत ने गुज़िश्ता दहाई के दौरान भी मैं आपको जरा बताऊं कि इसराइल से $2.9 बिलियन मालियत की फौजी साजो सामान दरामद किया था। इसमें जंगी ड्रोन, मिसाइल, रडार और निगरानी का जो निजाम है वो शामिल है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी का दौरा जो इजराइल है बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है आफ्टर 9 इयर्स। दुनिया में मैं आपको बता रहा हूँ, देयर इज नो कंट्री, देयर इज नो लीडर, बड़ा भी करीब क्यों ना हो इजराइल के, वहां कोई नहीं जा रहा। और उन्होंने ये बात की कि विल राइट, और उन्होंने कहा कि इन द विजन आई सी बिफोर माई आईज कि हम एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ अलायंसेस अराउंड और विद इन मिडल ईस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। बैटल टेस्टेड वेपन सिस्टम्स को जो आपके पास तो चाइनीज जो आते हैं वो वाले, वो मेरे ख्याल सेमिनार में जो दिखाए जाते हैं वो वाले वेपन सिस्टम्स होते हैं जिसमें हमारा विश्वास नहीं है। वी वांट बैटल टेस्टेड, एंड इजराइल के पास वो सिस्टम्स हैं जो उसने रोजाना अपनी बैटल में टेस्ट करे हुए हैं। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बेहद बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इजराइल अपनी घातक और अत्याधुनिक गोल्डन होराइजन मिसाइल भारत को देने की तैयारी में है। ये एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे खास तौर पर डीप स्ट्राइक मिशन के लिए विकसित किया गया है, यानी दुश्मन के बेहद सुरक्षित और संवेदनशील ठिकानों को लंबी दूरी से निशाना बनाने की क्षमता इसमें मौजूद है। कहा जा रहा है कि ये मिसाइल इतनी ताकतवर है कि जमीन के अंदर गहराई में छिपी मजबूत से मजबूत स्ट्रैटेजिक फैसिलिटी को भी कुछ ही सेकंड में तबाह कर सकती है। दरअसल गोल्डन होराइजन मिसाइल इजराइल की सिल्वर स्पैरो मिसाइल का उन्नत वेरिएंट मानी जा रही है जिसे फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। डिफेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी अनुमानित रेंज करीब 2000 किलोमीटर तक हो सकती है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत बिना दुश्मन की वायु सीमा में प्रवेश किए भी उसके अहम सामरिक ठिकानों को निशाना बना सकता है। पाकिस्तान के रणनीतिक ठिकाने, न्यूक्लियर कमांड सेंटर और अन्य संवेदनशील सैन्य ढांचे भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक रेंज में आ सकते हैं। गोल्डन होराइजन को विशेष रूप से उन टारगेट्स के लिए डिजाइन किया गया है जो जमीन के काफी नीचे और अत्यधिक सुरक्षा घेरे में मौजूद होते हैं। इसके संभावित निशानों में अंडरग्राउंड बंकर, गहरे भूमिगत सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर और सतह के नीचे बने परमाणु ठिकाने शामिल हो सकते हैं। ये मिसाइल भारत की सामरिक ताकत को एक नया आयाम दे सकती है। मोदी साहब हमारे अपने प्यारे मोदी साहब इजराइल जा रहे हैं, ठीक है, वहां भी क्या करने जा रहे हैं? दुनिया मुझे समझ नहीं आती यार। कर्नल साहब एक बात तो बता दे प्लीज, फॉर गॉड सेक। दुनिया का कोई मुल्क का वजीर आजम, सदर जो है वो इजराइल नहीं जा रहा आजकल, पिछले 4 साल से, स्वाय अमेरिका के। आप ये अमेरिकन को बताने जा रहे हैं कि हम इजराइल के बड़े हमायती हैं या हम इजराइल के बड़े पार्टनर हैं, हम इजराइल के बड़े चहेते हैं। ये अमेरिका, क्योंकि मुझे मेरी असेसमेंट है कि क्योंकि इंडिया अमेरिका के अंदर एक सपोर्ट जो है वो लूज कर चुका है फॉर वन रीजन और दी अदर, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो हालात खराब हुए हैं, तो इट्स नेसेसरी टू गो टू इजराइल टू कन्विंस द इजराइल लॉबी इन वॉशिंगटन दैट वी आर स्टिल ओल्ड फ्रेंड ऑफ इजराइल। हम इजराइल के ओल्ड फ्रेंड हैं, तो एटलीस्ट अमेरिका के अंदर वो जो लॉबी है उसको हम जो है वो अपने साथ रख सकें। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट,
आपका असेसमेंट लॉजिकली बड़ा अच्छा दिख रहा है कि इंडिया का इंटरेस्ट हो सकता है। इंडिया ने 70 साल में जब पहली बार मोदी साहब ने विजिट करी थी तो एक तरीके का रिकॉर्ड बनाया जो कि बड़े स्ट्रैटेजिकली कन्वे कर रहा था दुनिया को कि हम अपने हिसाब से अपने नेशनल इंटरेस्ट को गार्ड करेंगे और अगर उस नेशनल इंटरेस्ट में इजराइल फिट होता है तो हम उसे अच्छे से फिट करना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा आपने भी कहा कि हमारे इजराइल के साथ कभी खराब रिलेशन तो थे ही नहीं। तो why should we get dictated by whether Trump or by aspirations of कमर चीमा कि आप क्यों जा रहे हैं क्यों नहीं जा रहे हैं? मेरे नेशनल इंटरेस्ट वहां पर है। मैं अगर आप मेरे से पर्सनली पूछें, मैं जितना ज्यादा मैं इजराइल के पास जाता हूं उतना पाकिस्तान में खलबली क्यों मचनी चाहिए? इज इट एंटी पाकिस्तान दैट आई एम विजिटिंग? आई डोंट थिंक। मेरे इंटरेस्ट क्या है मैं आपको छोटी सी चीज में दिखा देता हूं। मैं वहां ढूंढ रहा हूं क्योंकि मेरी साइबर सिक्योरिटी और साइबर वॉरफेयर और साइबर रिलेटेड जो प्रगति है वो मैं उसके साथ शेयर कर कर अपने एडवांटेज में ले सकता हूं। मैं एआई और डिफेंस टेक्नोलॉजी में इंप्रूव करना चाहता हूं जिससे कि मेरा जो बड़ा बॉर्डर है चाइना के साथ पाकिस्तान के साथ उसको मैं सर्विलेंस में रख पाऊं, इंटेलिजेंस गैदरिंग में रख पाऊं, उसके गैजेटरी से रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल जंप में ले पाऊं। ये मैं उनसे ले सकता हूं क्योंकि ये वो कंट्री है जो 5 देशों के साथ लड़ रही है और उसके बावजूद सरवाइव कर पा रही है, चाहे वो टेररिज्म की बात कर लीजिए, वाटर मैनेजमेंट जो उनके वहां का है। मुझे आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम दैट वाटर मैनेजमेंट। मेरे लिए वो जो एग्रीकल्चर इनोवेशन करते हैं, कम लैंड में ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, फूड सिक्योरिटी की तरफ जाते हैं, मेरा इंटरेस्ट उसके अंदर है जहां मैं लर्निंग कर सकता हूं। मेरे लिए जो टेक्निकल पार्टनरशिप है, सिर्फ टेक्निकल नो हाउ या ट्रांसफर की बात नहीं है, पार्टनरशिप जैसे हमने रशिया के साथ मिलकर काफी चीजों में प्रोडक्शन में काम किया है। आपको एक बड़ा अच्छा सा टेक्नोलॉजी का वो देता हूं। एल्बिट कंपनी है इजराइल की, जो मोरक्को में उनका ऑफिस है, और अभी हमने रिसेंटली 18 या 19 तारीख को उनके साथ एग्रीमेंट किया है कि हम अपने टैंक्स के अंदर क्या मॉडिफिकेशंस मोरक्कोन बेस्ड एल्बिट कंपनी से करते हैं, और वो एल्बिट कंपनी पेरेंट हेडक्वार्टर इज एक्चुअली इजराइल। आई हैव वर्कड विद एल्बिट, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं। मेरे लिए बहुत जरूरी है डिफेंस में कि मैं नरेटिव्स के ऊपर ना जाऊं, मैं स्पीचेस के ऊपर ना जाऊं, मैं प्रिसीजन टेक्नोलॉजी को हासिल करूं कि प्रिसीजन स्ट्राइक्स में कर पाऊं। मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मोबिलिटी, एयर डिफेंस एंड वेपन सिस्टम्स, जो चीजें मैं उनसे सीख सकता हूं वो सीखूं। यूएवीज और जो ड्रोन्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो टेक्नोलॉजी मेरे यहाँ ट्रांसफर हो पाए, मैं उसको इस्तेमाल कर पाऊं, क्योंकि मुझे वो यूएस नहीं कर रहा है। आप जो यूएस का पॉइंट देख रहे थे, अगर वो नहीं कर रहा है तो लुक फॉर इट। इजराइल से मैं बहुत बड़ी सीख लेता हूं कि एक इजराइल वो कंट्री है जो इतना ज्यादा टेररिज्म से सफर होकर अपने आप को काउंटर टेररिज्म ड्रिल में डालकर सेफ कर पा रहा है। मुझे उससे सीखना है काफी कुछ। अर्बन वॉरफेयर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मुझे सीखना है। मुझे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है, इंटेलिजेंस गैदरिंग करी जा सकती है, उसमें मैं उनसे सीख सकता हूँ। बैटल टेस्टेड वेपन सिस्टम्स को, जो आपके पास तो चाइनीज जो आते हैं वो वाले, वो मेरे ख्याल सेमिनार में जो दिखाए जाते हैं वो वाले वेपन सिस्टम्स होते हैं जिसमें हमारा विश्वास नहीं है। वी वांट बैटल टेस्टेड, एंड इजराइल के पास वो सिस्टम्स हैं जो उसने रोजाना अपनी बैटल में टेस्ट करे हुए हैं। मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं मिलिट्री की रियलिज्म को जीऊं, ना कि थ्योरेटिकल चीजों पर जाऊं कि रिलेशन। मैं आपको पूरी दुनिया को यह भी दिखा रहा हूं कि मैं पैलेस्टीनियंस को रिकॉग्नाइज और सपोर्ट करने के बावजूद एक रिलेशन उस इजराइल के साथ रख सकता हूं, बिकॉज दीज आर टू इंडिपेंडेंट इश्यूज। इस वजह से मेरा प्राइम मिनिस्टर वहां जा रहा है। एंड सबसे बड़ी बात जो आपने कही, मेरी मर्जी। आजकल इंडिया इसी के भी नरेटिव्स के हिसाब से नहीं चलता है। वी आर डूइंग इट ऑन आवर ओन, एज पर आवर नेशनल इंटरेस्ट,